नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारियां। वयस्क को 60 और बच्चों को 45 रुपए प्रतिदिन अनुदान देने का तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। राज्य में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान शुरू। अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मिलेगा अवसर। शिक्षा विभाग ने सामान्य सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ने, साप्ताहिक अवकाश और प्रार्थना पद्धति में बदलाव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक। तालिका में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक लेकर भारत 6ठे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सामान्य से कम बारिश से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सुखाड़ पर विशेष चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि अब तक मात्र 15.41% ही धान की रोपनी हो सकी है। अन्य खरीफ फसलों को भी इसमें शामिल करें तो 24.36% ही बुआई हुई है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव और सलाह लेकर किसानों को अन्य वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैसे वास्तविक स्थिति का आकलन 15 अगस्त तक संभव हो पाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दीदी किचन का संचालन किया जाएगा। सुखाड़ की स्थिति में भोजन के लिए वयस्क किसानों को 60 रुपए और बच्चों को 45 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फसल नहीं होने पर किसानों को मुआवजा देने की योजना भी सरकार बना रही है। इससे पहले सदन की पहली पाली में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 3,436 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान कल से शुरू हो गया है। अगर किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 11 अन्य दस्तावेजों में किसी एक से मतदाता पहचान पत्र को लिंक करा सकता है। राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मतदाता अपने वोटर आईडी को ऑनलाइन आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर इसका सत्यापन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मतदाताओं का पंजीकरण अब और आसान कर दिया गया है। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अहर्ता निर्धारित की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 140 नए मामले सामने आए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 146 है। इस दौरान सबसे ज्यादा बोकारो से 25, रांची से 18, सरायकेला खरसावां से 17, पूर्वी सिंहभूम से 13 और पश्चिमी सिंहभूम से 12 संक्रमित मिले हैं। राज्य के 21 जिलों में कोरोना के मरीज हैं, जबकि साहिबगंज, पाकुड़ और पलामू कोरोना मुक्त जिला हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,111 है। उधर सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जांच के दौरान 17 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे स्वास्थ्य और आरोग्य पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष रंजन मंकी पॉक्स और कोविड की एहतियाती डोज तथा वायरल फीवर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर पर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता अपने प्रश्न #AskAIR से हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी भेज सकते हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर किया जाएगा। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत,
आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पिंगाली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। नीति आयोग ने अपने 2 प्रमुख कार्यक्रमों के लिए इंक्यूबेटर्स की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार करने और उन्हें वैश्विक बेंचमार्क तथा श्रेष्ठ परिपाटियां सुलभ कराने का आह्वान किया है। ये कार्यक्रम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ये दोनों कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से देश में नवाचार परिस्थितिकी बनाना और उसका समर्थन करना है। श्री अय्यर ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी को समर्थ करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री अय्यर ने कहा कि प्रत्येक अटल इंक्यूबेशन सेंटर को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सामान्य सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ने, साप्ताहिक अवकाश और प्रार्थना पद्धति में बदलाव करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के पालन में स्थानीय व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन तथा अन्य कोई भी बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि जिन सामान्य सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है उसे अविलंब हटाने की कार्रवाई की जाए। हालांकि अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में उर्दू शब्द लिखे होने और शुक्रवार को अवकाश देने की छूट है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। आपको बता दें कि कल विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। फिर कल रात एयर एम्बुलेंस से उन्हें चेन्नई ले जाया गया। राज्य में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने कल रांची में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि एनीमिया और कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु दर में कमी आएगी और स्वस्थ बच्चों से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।
बाबा बैजनाथ मंदिर देवघर में विश्व श्रावणी मेले के 19वें दिन कल तीसरी सोमवारी के अवसर पर जलाभिषेक के लिए अहले सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान 3,14,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया। इनमें अर्घा से लगभग 2,08,000 और बाह्य अर्घा से 1,05,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। दुमका जिले में इस साल मानसून के कमजोर होने की वजह से धान की रोपनी पर व्यापक असर पड़ा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में इस साल मानसून ने साथ नहीं दिया है। इस वजह से जिले में धान की रोपनी पिछड़ गई है। जिले में इस बार 1,11,000 हेक्टेयर जमीन में धान के आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है, मगर वर्षा नहीं होने के कारण किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। जिले में जुलाई माह के अंत तक आमतौर पर हर साल 70% खेतों में रुपाई हो जाती थी। इस बार वर्षा के अभाव में अब तक मुश्किल से 10% खेतों में ही बुआई हो पाई है। पानी के अभाव में बिचड़े मर रहे हैं, किसान परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जुलाई माह में अब तक औसत के मुकाबले मात्र 11% ही बारिश हुई है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा कृषि परियोजना किसानों को कम पानी में होने वाली वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में एक वाहन के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक दंपति समेत 3 की मौत हो गई। गुमला जिले के पूसू थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को भारी संख्या में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कई अन्य ठिकानों पर कल रात छापेमारी की। जामताड़ा जिले में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला किशोर न्याय निधि समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के लिए 3 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के चौथे दिन भारत ने 3 पदक जीते। जूडो में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी ने रजत पदक, पुरुषों के 60 किलोग्राम वजन वर्ग में विजय कुमार यादव ने कांस्य और भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर ने भी कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के मिक्स टीम इवेंट में भारत ने सिंगापुर को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने नाइजीरिया को पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया। स्वर्ण पदक के लिए भारत का सामना सिंगापुर से होगा। लॉन बॉल में महिला टीम ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा है। पुरुष हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा। स्क्वॉश में सौरव घोषाल पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मुक्केबाजी में मोहम्मद हसमुद्दीन और अमित पंघल अपने अपने भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक लेकर छठे स्थान पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किए जाने और सुखाड़ पर विशेष चर्चा को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने 3 विधायक उगल रहे हैं राज, मंत्री बदलने के मूड में आला कमान शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने सामान्य सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ने, अवकाश और प्रार्थना पद्धति में बदलाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस के 3 विधायकों पर अरगोड़ा थाने में दर्ज केस बंगाल पुलिस को ट्रांसफर किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने कारोबारी अमित अग्रवाल की शिकायत पर अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने लोकसभा में खाद्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारियां। वयस्क को 60 और बच्चों को 45 रुपए प्रतिदिन अनुदान देने का तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। राज्य में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान शुरू। अब साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मिलेगा अवसर। शिक्षा विभाग ने सामान्य सरकारी विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ने, साप्ताहिक अवकाश और प्रार्थना पद्धति में बदलाव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक। तालिका में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक लेकर भारत छठे स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।